तो हेलो प्यारे दोस्त, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन पूर्व घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पश्च घटना होती है, इसमें जाइगोट के जो डिप्लॉयड होता है इसमें जाइगोट के बनने के बाद की इवेंट्स को इसमें शामिल करते हैं। देखिए, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन पूर्व घटना होता है, वो जाइगोट के बनने के बाद की जो घटना होती है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में शामिल किया गया है। अब जाइगोट बहुत देर से आ रहा है, तो हम लोग समझते हैं जाइगोट कहते किसे हैं, जाइगोट है क्या। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्या जाइगोट। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड का बनना एक यूनिवर्सल इवेंट्स है। तो जाइगोट क्या है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड का बनना एक यूनिवर्सल इवेंट्स है। अगर जैसा कि हमने बताया था, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो टू पार्ट में होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर जाइगोट हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के माध्यम से बनता है तो उसमें जाइगोट जो होगा वो एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा। अगर हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है तो जाइगोट इंटरनल मीडियम में बनेगा। तो आइए इसको हम नोट करते हैं। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट बनेगा वो एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा। एक्सटर्नल मीडियम यानी वाटर में बनेगा। अगर हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट होगा वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बनेगी। एक बार फिर से, जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड का बनना एक यूनिवर्सल इवेंट्स है। अगर हम बात करें, जो जाइगोट होता है अगर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के माध्यम से बनता है तो वो एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के माध्यम से बनता है तो वो इंटरनल मीडियम यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बनेगी। अब हम समझते हैं जाइगोट का जो डेवलप होता है, जो जाइगोट का डेवलपिंग है वो डिपेंड करता है किस पर, जाइगोट डेवलप डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म्स के लाइफ साइकिल तथा इन्वायरमेंट के नेचर पर।
बात करें जायगोट, तो जायगोट का जो डेवलपमेंट है यानी जो आगे का विकास है वो डिपेंड करता है किस पर, उस जीव के लाइफ साइकिल एंड इन्वायरमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अब मेनली जायगोट क्या है, तो जायगोट इज अ विटाल लिंक, जायगोट इज अ विटाल लिंक between this generation to the next generation। इसके बाद फंगाई तथा एल्गी में, तो इन फंगाई यानी इन फंजाई एंड एल्गी में जो जायगोट होता है वो डेवलप कर लेता है। क्या डेवलप कर लेता है, एक थिक वॉल, और थिक वॉल क्यों डेवलप करता है, सो दैट यानी ताकि जायगोट की डेसिकेशन और डैमेज से रक्षा हो सके। अगर बात करें जायगोट, तो नोट में आप लिख लीजिए, प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल की शुरुआत डिप्लॉयड जायगोट से ही करते हैं। एक सिंगल सेल जायगोट से करते हैं। एक सिंगल सेल जायगोट से करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, तो जायगोट के बनने के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती है। अगर बात करें जायगोट, तो जायगोट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जायगोट यानी डिप्लॉयड का बनना एक यूनिवर्सल इवेंट्स है। जैसा कि हमने बताया था, जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हमारा जायगोट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के माध्यम से बनता है तो वो एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के माध्यम से बनता है तो जो जायगोट होगा वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बनेगी। अगर बात करें जो जायगोट का डेवलपमेंट है, तो जायगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल तथा इन्वायरमेंट के नेचर पर। अगर बात करें जायगोट क्या है, तो जायगोट इज अ विटाल लिंक बिटवीन दिस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि जायगोट ही आगे चलकर एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो ही आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर बात करें इन फंजाई एंड एल्गी में, तो जायगोट होता है वो डेवलपमेंट कर लेता है। क्या डेवलपमेंट कर लेता है, एक थिक वॉल डेवलपमेंट कर लेता है ताकि जायगोट के डेसिसेशन और डैमेज से रक्षा हो सके। प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल की शुरुआत एक सिंगल सेल जायगोट से ही करता है। आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आप लोग को समझ में ना आई हो तो एक बार इस वीडियो को पुनः देखें, आपको जरूर समझ में आई होगी। तो अब हम समझते हैं एम्ब्रायो क्या होता है। तो इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए।
तो दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो हम बोर्ड को इरेज कर दें। तो दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं एम्ब्रायो क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं एम्ब्रायो क्या होता है। एम्ब्रायोजेनेसिस यानी भ्रूण जनन। तो ये क्या है, ये बहुत ही इजी है। जायगोट से एम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया, एम्ब्रायो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। जो एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, जो एम्ब्रायोजेनेसिस होता है इसमें क्या होता है, जायगोट में ये सेल डिवीजन होगा तथा सेल डिफरेंशिएशन होता है। तो एम्ब्रायोजेनेसिस में जायगोट में सेल डिवीजन तथा सेल डिफरेंशिएशन होता है। जो सेल डिवीजन होता है, अब हम समझते हैं सेल डिवीजन क्या करता है। तो जो सेल डिवीजन होता है ये डेवलपमेंट हो रहे एम्ब्रायो में सेल नंबर को बढ़ाता है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसमें इन डेवलपिंग एम्ब्रायो में क्या करता है, सेल नंबर को बढ़ाता है। अब बात करें जो सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन जो होता है, सेल डिफरेंशिएशन जो होता है ये क्या करता है, ये जो सेल ग्रुप है ये क्या होता है, परिवर्तित होकर के स्पेशल टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं। स्पेशल टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं जिसके फलस्वरूप न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस यानी भ्रूण जनन क्या होता है। तो जायगोट से एम्ब्रायो बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस यानी भ्रूण जनन। एम्ब्रायोजेनेसिस में जो जायगोट होता है, तो जायगोट में सेल डिवीजन तथा सेल डिफरेंशिएशन होता है। जो सेल डिवीजन होता है ये क्या करता है, डेवलप हो रहे जायगोट में सेल नंबर को क्या करता है, बढ़ा देता है। जो सेल डिफरेंशिएशन होता है यानी जो सेल ग्रुप होता है वो परिवर्तित होकर के, चेंज होकर के स्पेशल टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं। जो स्पेशल टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं इसके फलस्वरूप हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। अब बात करें अगर जायगोट की डेवलपमेंट के आधार पर हम देखें, जायगोट की डेवलपमेंट के आधार पर अगर हम देखें तो जो एनिमल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओविपाइरस और एक होता है विविपाइरस। जैसा कि आपको शब्द से लग रहा है बीबी यानी बच्चे, कहते नहीं है आप तो बीबी बच्चे वाले हैं, तो बीबी पैरस यानी बीबी से आप समझ जाएंगे ये जो एनिमल होते हैं वो बच्चे देते हैं। और जो ओवी पैरस होते हैं
ये फर्टिलाइज एवं नॉन फर्टिलाइज अंडे देते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम समझते हैं ओविपेरस एंड विविपेरस क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम इस बोर्ड को इरेज कर हम बताते हैं ओविपेरस एंड विविपेरस क्या होता है। तो आइए बोर्ड को हम इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं ओविपेरस एंड विविपेरस में डिफरेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओविपेरस एनिमल्स को। जो ओविपेरस एनिमल होते हैं, ये एनिमल क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यानी जन्म देते हैं। क्या जन्म कर देते हैं, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, ये फर्टिलाइज जो हैं, ये वातावरण में सेफ प्लेस पर दिए जाते हैं। तथा हार्ड कैल्केरस सेल से ढके रहते हैं। अब बात करें इंक्यूबेशन पीरियड के बाद। जो यंग वन हमारा होता है वो हेचिंग करके, हेचिंग का मतलब समझते हो आप लोग, हेचिंग का मतलब अंडे से करके बाहर आ जाता है। तो ओविपेरस एनिमल क्या है, तो ओविपेरस एनिमल में ये एनिमल फर्टिलाइज एवं अनफर्टिलाइज इग को देते हैं। जो फर्टिलाइज इग होता है वो वातावरण में सेफ प्लेस पर दिए जाते हैं और हार्ड कैल्केरस सेल से ढके रहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो हमारा यंग वन होता है वो हेचिंग करके बाहर आ जाता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं विविपेरस एनिमल कौन होते हैं। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अब हम समझते हैं विविपेरस एनिमल, सॉरी ये रंग हो गया। तो अब हम समझते हैं विविपेरस एनिमल। इसमें जाइगोट जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही यंग वंश में डेवलप होता है। अब थोड़ा सा हम बॉडी एज किए दे रहे हैं। ये एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद, मतलब जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या ऐसे ही लिख दें, एक निश्चित ग्रोथ के बाद
जो यंग वन होता है डिलीवरी के द्वारा फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है। अगर बात करें हम तो प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर तथा प्रोटेक्शन यानी बचाव के कारण जो विविपाइरस एनिमल के बच्चे होते हैं चांस ऑफ सर्वाइवल इनका जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। CHANC चांस ऑफ सर्वाइवल अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो मेजॉरिटी ऑफ mammals mammals including human being। तो वो एक बार फिर से ओविपाइरस एनिमल्स क्या होता है? ओविपाइरस जैसा कि इसके नाम से लग रहा है ये अंडे देते हैं। तो ये एनिमल फर्टिलाइज्ड योम अनफर्टिलाइज्ड इग देते हैं। जो फर्टिलाइज्ड इग होते हैं वो वातावरण में सेफ प्लेस पर दिए जाते हैं और हार्ड कैल्केरस सेल से ढके होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो यंग वन होता है वो हेचिंग करके मतलब अंडे से करके वो बाहर आ जाता है। अब हम बात करेंगे विविपाइरस एनिमल। तो विविपाइरस एनिमल में जो जाइगोट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। जो जाइगोट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है और यंग वंश में ही डेवलप होता है। एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद जो यंग वन होता है वो डिलीवरी के द्वारा फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है। जो प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर तथा प्रोटेक्शन के कारण जो विविपाइरस एनिमल के जो बच्चे होते हैं इनकी चांस ऑफ सर्वाइवल अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लें तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानव सहित समस्त जीवधारियों में जो होता है ये विविपाइरस एनिमल होता है। इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आज हमारा लोग का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों में जन्म हमारा समाप्त हो गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर में। तो आपको अगर इसमें कुछ मेहनत दिख रही हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जस्ट मिल जाया करे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम मिलते हैं